आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एक देवता का पूरा साम्राज्य है। जी हाँ, हम चल रहे हैं पौराणिक द्वारकाधीश मंदिर के सफर पर जो हजारों सालों से आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और नक्काशी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो कहते हैं समंदर की लहरों से पैदा हुआ। एक ऐसे देवता की कहानी है जिन्हें राजा के तौर पर पूजा जाता था। और ये कहानी है विनाश और फिर अटूट भक्ति के कई चक्रों की। तो चलिए इस अद्भुत कथा में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मंदिर इतना अलग क्यों है। इसकी नींव किसी आम देवता के लिए नहीं रखी गई थी, बल्कि एक देवता राजा के लिए, यानी वो शासक जिन्हें हम भगवान कृष्ण के नाम से जानते हैं। मंदिर का जो नाम है द्वारकाधीश, वो अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। इसका सीधा सा मतलब है द्वारका का राजा। और ये हमें सीधे कृष्ण की उस दोहरी भूमिका की तरफ ले जाता है कि वो एक दिव्य देवता तो थे ही, साथ ही एक बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा भी थे। तो राजा की बात तो हो गई। अब जरा उनके उस अद्भुत राज्य की उत्पत्ति को देखते हैं। एक ऐसी जमीन जिसे किसी इंसान ने नहीं, बल्कि कहते हैं कि खुद ईश्वर ने बसाया था, और जिसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में बहुत बहुत गहरी हैं। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से द्वारका कोई आम शहर नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसे बनाने के लिए समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा था और फिर उस पर एक भव्य सुनियोजित नगरी बसाई। ये बात ही इसे सच में एक दिव्य चमत्कार बना देती है। यहाँ एक और दिलचस्प कहानी ऋषि दुर्वासा के गुस्से से जुड़ी है। हुआ यूं कि जब थकी हुई रुक्मिणी ने पानी मांगा तो कृष्ण ने वहीं पर गंगा को प्रकट कर दिया। अब इस बात पर ऋषि दुर्वासा इतने नाराज हुए कि उन्होंने रुक्मिणी को वहीं रह जाने का श्राप दे दिया। और शायद यही वजह है कि आज भी रुक्मिणी को समर्पित मंदिर मुख्य द्वारका मंदिर से कुछ दूरी पर बना हुआ है। लेकिन पौराणिक कथाओं की दुनिया से बाहर निकलें तो द्वारिकाधीश मंदिर का एक लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास भी रहा है। इसने विनाश के भयानक दौर भी देखे हैं और फिर राख से उठकर दोबारा खड़ा भी हुआ है। ये जो टाइमलाइन है, ये मंदिर की जबरदस्त सहनशीलता को दिखाती है। जरा सोचिए, 1473 में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन लोगों की आस्था इतनी मजबूत थी कि 15वीं-16वीं शताब्दी में इसे फिर से बनाया गया और आज ये पहले से भी ज्यादा शान से खड़ा है। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब हम इसकी उस शानदार वास्तुकला को देखते हैं जो आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। मंदिर की जो मुख्य इमारत है, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, वो पूरे 5 मंजिला ऊंची है। और ये 5 मंजिलें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं हैं, ये मानो आसमान की तरफ उठकर भक्तों के मन में श्रद्धा और दिव्यता का भाव जगाती हैं। इस विशाल इमारत का पूरा वजन 72 बेहद खूबसूरती से तराशे गए खंभों पर टिका है। और ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं है, हर एक खंभे पर की गई बारीक नक्काशी प्राचीन भारतीय कारीगरी की वो कहानियां कहती है जो आज भी जिंदा है। मंदिर का जो मुख्य शिखर है वो 78 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। इतनी ऊंचाई इसे बहुत दूर से ही एक पहचान देती है और समंदर के नाविकों से लेकर जमीन पर चलने वाले भक्तों तक सबके लिए एक आध्यात्मिक रोशनी का काम करती है। शिखर पर जो एक विशाल झंडा फहराया जाता है वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इस पर बने सूरज और चांद कृष्ण की हमेशा रहने वाली मौजूदगी का प्रतीक हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेंगे, कृष्ण यहीं विराजेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस झंडे को दिन में 4 बार बदलने का अनुष्ठान आज भी जारी है, जो भक्ति की एक जीती जागती परंपरा है। मंदिर के 2 मुख्य दरवाजे हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार, और ये दोनों मानव जीवन के 2 रास्तों को दिखाते हैं। एक दरवाजा आपको सांसारिक जीवन यानी शहर के बाजार की तरफ ले जाता है, जबकि दूसरा 56 सीढ़ियां उतरकर पवित्र गोमती नदी की ओर, जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। तो इन सारी पौराणिक कथाओं और इस शानदार बनावट के अलावा आज लाखों लोगों के लिए द्वारकाधीश मंदिर का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत से बढ़कर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है 4 धाम में इसका शामिल होना। ये हिंदू धर्म के उन 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक हैं, जिन्हें 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए स्थापित किया था। देखिए, 4 धाम भारत के 4 कोनों को दर्शाते हैं। पूर्व में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ और पश्चिम में हमारा द्वारिकाधीश मंदिर।
तो एक तरह से द्वारिका इस आध्यात्मिक नक्शे पर भारत के पश्चिमी कोने का प्रहरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 4 धाम के अलावा द्वारका को सप्तपुरी में से भी एक माना जाता है, यानी भारत के वो 7 सबसे पवित्र शहर जहां मोक्ष मिल सकता है। ये दोहरा सम्मान इसके आध्यात्मिक महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देता है। आखिर में द्वारकाधीश की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सी चीज है जो एक पत्थर की इमारत को आस्था के एक ऐसे जिंदा प्रतीक में बदल देती है जो हजारों सालों तक लाखों लोगों को प्रेरणा देती है? शायद इसका जवाब इतिहास, पौराणिक कथाओं और अटूट भक्ति के उसी संगम में छिपा है जो किसी भी जगह को हमेशा के लिए अमर बना देता है।